हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अबाउट द चैप्टर 12 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और हम इसमें वाटर पे बात करेंगे। हमने इससे पहले भी चैप्टर पढ़ा था दैट इज ऑल्सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल्स प्रेजेंट है, चाहे वो बेनिफिशियल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए या चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो प्रियूटेंट है हम उनकी बात करें, इन सब में हम आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बात करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने एयर के बारे में पढ़ा था। हमने एयर की कंपोजिशन देखी थी, एक नॉर्मल कंपोजिशन जो एयर में होती है, देन ऑफ कोर्स उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं हमने उन पे बात की थी, और वो किस किस तरह से कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू हार्मनेस क्रिएट करते हैं एनिमल्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हमने उन पे बात की। हम उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उन पे भी आपने बात की। आज हम वाटर पे बात करेंगे कि हम वाटर की बेसिक कंपोजिशन क्या है, एक नेचुरल कंपोजिशन एक वाटर की क्या है, उसके अलावा आप उसको किस तरह से ख़राब कर रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो वाटर को ख़राब कर रहे हैं, और फिर हम उनसे कैसे बच सकते हैं, उनके क्या नुकसान है। अब हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। वेयर इज द वाटर इन योर किचन एंड बाथरूम कम फ्रॉम। आपके किचन में और आपके बाथरूम में से वाटर कहाँ से आता है। ऑफ कोर्स के जो हमारे पास सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, वहाँ से आता है। बिकॉज वाटर कम्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, वाटर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से आता है। इट्स क्वालिटी वेरीज, और इसकी क्वालिटी वेरी होती है। सिंपल सी, अगर आप समुद्र का पानी पियेंगे तो उसमें सॉल्टनेस ज़्यादा होगी, मिनरल ज़्यादा होंगे। एज कंपैरिजन अगर आप पॉन्ड का पानी पियेंगे तो उसमें सॉल्ट की मकदार कम होगी। इवन दो अगर एक नॉर्मल वाटर भी है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करिए, अब आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करते हो, सो आई लिव इन बोथ सिटीज, तो इस्लामाबाद का पानी डिफरेंट है और लाहौर का पानी डिफरेंट है, क्वालिटी वाइज भी और केमिकल वाइज भी दोनों पानी डिफरेंट है। डू यू ड्रिंक वाटर दैट हैज अ कलर और अ बैड टेस्ट एंड अनप्लीजेंट स्मेल। हम कभी भी पानी नहीं पीते जिसमें कोई ना कोई कलर हो। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वाटर, जिसका कोई कलर नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही बैड टेस्ट हो और अनप्लीजेंट स्मेल, जिसमें से स्मेल आ रही हो, हम कभी भी वो पानी नहीं पियेंगे या पीना पसंद ही नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। When you wake up in the morning, आप जब सुबह उठते हैं, what do you do, आप क्या करते हैं। यू ब्रश योर टीथ, आप टीथ ब्रश करते हैं, शॉवर लेते हैं एंड फ्लश द टॉयलेट। व्हाट हैपेंस टू द फ्लोइंग आउट ऑफ द ड्रेन। आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो साफ पानी, और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्या वो गंदा हो रहा है, तो वो ड्रेन आउट हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है। कैन यू रीयूज दिस वाटर। क्या आप उसी पानी को दोबारा यूज कर सकते हैं जो आपने गंदा किया है। सीवेज इज often poured into open colored gutters and allowed to follow directly into the stream, rivers and oceans। वो क्या बात करना चाह रहे हैं, वो ये बात करना चाह रहे हैं कि हम जो वाटर लेते हैं, हम जो सोर्सेस से लेते हैं, वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। हम जब वाटर ले रहे हैं और वाटर सोर्सेस से जरिए हमारे पास आता है, जो हमारे इतने काम करता है हमारी किचन में, हमारे क्लीनर्स में, वो आपको हेल्प करता है। उसके बाद में जो गंदा पानी है वो हम कहाँ कर रहे हैं, वो हम उसी रिवर्स और उसी ओशन के अंदर डाल रहे हैं जहाँ से हम पानी ले रहे हैं। तो इसका मतलब हम अपने ही इस्तेमाल के पानी को गंदा कर रहे हैं। दिस प्रैक्टिस स्प्रेड डिसीज, इसकी वजह से आपकी डिसीजेस बनती हैं, एंड आल्सो थ्रेटन द एक्वेटिक लाइफ, और जो आपके पास एक्वेटिक लाइफ है, आबी जिंदगी है, आपके पास वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसको भी थ्रेट कर रहा है। हाउ, किस तरह से। दिस विल बिकम क्लियर इन दिस चैप्टर। ये आपका इस चैप्टर के अंदर क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से आपको हमें नुकसान दे रहा है। द प्रेजेंस ऑफ डिसीज काजिंग बैक्टीरिया अफेक्ट्स द वाटर क्वालिटी। जो डिसीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो उनके फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं वाटर क्वालिटी को, अफेक्ट कर रहे हैं आपके पास।
Water from both public and private sources often requires treatment to ensure it is clean and safe in drink water. Of course, क्या आप कोई भी ले लो, आपके पास अगर वाटर है और सिंपल अगर आपके पास कोई भी वाटर अगर आप लेना चाहो तो उनकी बेसिक इन्क्वायरमेंट क्या होती है कि आपका जो पानी है वो क्लीन होना चाहिए। किसी की भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि आपका जो पानी है वो क्लीन होना। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Waste water should also undergo treatment to remove the unwanted substances before entering the lake, rivers and ocean. हमारे पास क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है वो अंडरगो ट्रीटमेंट। अगर आपके पास वेस्ट वाटर है, आप उसको पहले ट्रीट करो। ट्रीट करने के बाद आप उसे जो है लेक्स में, रिवर्स में और ओशंस में डाल दो। अदरवाइज इट आल्सो अफेक्ट द मेरीन लाइफ इन थ्रू द फूड चेन्स एंड ह्यूमन। नहीं तो अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, वो आपके मेरीन लाइफ को, फूड चेन्स को, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस पूरी पैराग्राफ में वो क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। आपको वाटर डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं हम, उनकी क्वालिटीज वेरी कर रही होती हैं। हमारे पास डिफरेंट काम है जिनके लिए हम वाटर यूज करते हैं। वो जहाँ से हम अपना प्योर वाटर ले रहे हैं, हम अपना वेस्ट वाटर भी उसी के अंदर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस काज होती हैं, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमें क्या चाहिए कि हम उस वाटर को, जो वेस्ट वाटर है, उसको ट्रीट करें, जिनमें से सब्सटेंस हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करें, जो बहुत ही हार्मफुल, और फिर आप उसको अपने लेक्स, रिवर्स और ओशन के अंदर डालें, ताकि वो जो फूड चेन है आपका वो जो है वो फूड चेन है आपका वो रहे।